नमस्कार दोस्तों, योग के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इस तरह के योग या एक्सरसाइज आपको बताएंगे जिसे अगर आप रेगुलर डे टू डे की लाइफ में अगर शामिल कर लेते हैं, रोज़ इसको करना शुरू कर देते हैं, तो आपके बॉडी में और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस तरह से आज हम योग के और एक्सरसाइज के क्रम में आपको सबसे पहले हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ पर हम अंगुलियों को इस तरीके से घुमाने की कोशिश करेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम के नाम से भी जानते हैं। ये इस तरह की सिंपल एक्सरसाइज हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इन सब अंगुलियों में आप देखेंगे कि काफ़ी नैरो ब्लड वेसल्स होती है, और हम इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है, और साथ साथ में मूवमेंट भी जॉइंट्स का होता है, जिससे कि जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमें इन फ्यूचर नहीं होता है। साथ साथ में हम मुट्ठी बना करके इस तरह से रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करें तो सबसे पहले हमें इस तरह के सूक्ष्म एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हुए फिर एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आपको नेक एक्सरसाइज, नेक रोटेशन की बात करेंगे, नेक रोटेशन को बताएंगे। सबसे पहले आपको सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ गर्दन को झुकाना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ हम जाएंगे, और इसे काफी स्लोली करना है। नेक पे किसी प्रकार का जर्क न देते हुए। अगला हम लेफ्ट और राइट घुमाने की कोशिश करेंगे। अगला नेक का एक्सरसाइज, नेक को हम लेफ्ट या राइट घुमाएंगे। सांस लेते हुए लेफ्ट जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए सीधी अवस्था में वापस सांस लेते हुए राइट, सांस छोड़ते हुए। इस तरह से हम 2 से 3 रिपीटेशन करते हुए नेक की अगली एक्सरसाइज करेंगे, जहां पर हमें वापस गर्दन को राइट दिशा में मोड़ना है, वापस लेफ्ट। अब हम नेक का कंप्लीट रोटेशन करेंगे। रोटेशन करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि हम जब भी एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो जहाँ से हमारा एक राउंड खत्म होता है वहीं से दूसरा राउंड फिर वापस शुरू करेंगे। समझिए उसको। एक राउंड कंप्लीट हुआ। इस तरह से आप अलग अलग राउंड भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सांसों को ध्यान देने की जरूरत है, जो आपको हम बता करके वापस से दिखाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेना है, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर जाएगा। यहाँ तक आते आते कंप्लीट ब्रीथ इन हो जाएगा, और यहाँ वापस नीचे आने के टाइम कंप्लीट ब्रीथ आउट करेंगे। यहीं से वापस ब्रीथ इन करते हुए ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आएंगे। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो। इस तरह से हम इस रिपीटेशन को जितना ज़्यादा बढ़ा करके करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, और साथ साथ में नेक में होने वाली कोई भी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। यानी आपको फ्यूचर में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नेक की एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं तो। अब हम अगले क्रम में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम हाथों की एक्सरसाइज हम देखने में ये सभी एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल लगते हैं, काफ़ी साधारण एक्सरसाइज लगती है, लेकिन जब आप रेगुलर करेंगे तो आपको इसका बॉडी में इफेक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसे भी उसका आपको करते समय भी उसको समझ में आएगा कि ये कितने सिंपल एक्सरसाइज है। आप देखिए, आपको सांसों को यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सांस को लेते हुए हाथ को नीचे ले जा रहे हैं, और सांस को छोड़ते हुए हाथ को ऊपर लेकर आ रहे हैं। इस तरह से आप करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप हमारे पेट पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि पेट को भी हम खींचते हुए
अंदर की तरफ खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी शक्ति के अनुसार और शुरुआत में थोड़े थोड़े करते हुए आप धीरे धीरे इसके क्रम को बढ़ाते हुए आगे कर सकते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको 10 बार, 15 बार, 20 बार इस तरह से आपको एक फिक्स कर लेना चाहिए कि मैं रोज 20 बार करूंगा, फिर धीरे धीरे 25 बार, फिर 30 बार, इस तरह से आपको हर रिपीटेशंस को बढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट हाथों की एक्सरसाइज। हाथों को सीधा कर लेना है। सांस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी एक्सरसाइज को आप स्पीड में नहीं करेंगे, आपको स्लोली करना है। जितना स्लो करेंगे उतना आपको इफेक्ट इसका ज्यादा देखने को मिलेगा। सांसों की गति का ध्यान रखते हुए अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब हाथ हमारा नीचे यहाँ आ रहा है तो कंप्लीट विदाउट फेफड़े के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी भी हवा है, उसको बाहर निकाल देना है। इस तरह से यथासंभव और यथाशक्ति इसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको हाथों को रोटेट करना है। इस रोटेशन के समय भी आप जब देखेंगे कि हाथ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो सांस लेते हुए जाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ हाथ को लाना है। इस तरह से जब हम थक जाएं तो दूसरे विपरीत दिशा में करने की कोशिश करें। सांसों का क्रम वैसे ही रहेगा। हाथ ऊपर जाएगा, सांस लेना है, नीचे आएगा, सांस छोड़ना है। दूसरी एक्सरसाइज हम शोल्डर को भी रोटेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, हाथों को इस तरह से इस पोज में लेते हुए शोल्डर का रोटेशन करना बहुत जरूरी होता है और इसे भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में कर सकते हैं। इस तरह के मूवमेंट करने के बाद आप खुद रिलैक्स फील करेंगे। आपको लगेगा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉडी में। अगले क्रम में हम हाथ के ही एक्सरसाइज को बताएंगे जो देखने में इतना सिंपल दिखता है कि क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने हाथों के वजन को इस तरीके से रख करके होल्ड करके रखना है। जब तक आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए और देखिए कि हाथों का वजन बढ़ने लगेगा। वही 2.5 किलो का हाथ आपको कुछ समय के बाद 10 किलो का दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि मेरे हाथों का वजन बढ़ गया। जब तक अपने को ऐसा न लगे कि अब कैपेसिटी से बाहर हो रहा है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, तब तक उस कंडीशन तक आपको रोकना है। उसके बाद फिर हम नीचे लाएंगे। इस तरह से हमने आपको हाथों के अलग अलग एक्सरसाइज बताया। देखने में सभी एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल लगते हैं, लेकिन इसे रोज आपको करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको पैर की एक्सरसाइज करेंगे। एक एक पैर को हम धीरे धीरे अप डाउन ऊपर नीचे करेंगे। और आप अपने लाइफ में अगर इस तरह से रोज एक्सरसाइज को ऐड कर लेते हैं, रोज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से हम रोज खाने के पीछे इतना ध्यान देते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी को इस तरह की एक्सरसाइज की भी एक्चुअल में नीड होती है। हमेशा लगता है कि एक्सरसाइज क्यों करना है, हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, हम तो जितने आराम से रहेंगे, दूसरे पैर से भी हम कर लेंगे, हम जितने आराम से रहेंगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बॉडी को जितना एंगेज करके रखेंगे, बॉडी को जितना एक्सरसाइज करेंगे, सभी मसल्स को एंगेज करेंगे, मसल्स की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और अगले क्रम में हम पैर को पीछे की तरफ यहाँ पर पैर को पीछे की तरफ लेते हुए धीरे धीरे
यथासंभव हो सके हम वहाँ पर उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और बटक पर टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम एक एक पैर से दोनों को करेंगे। बाद में अगर हम कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पैरों में या घुटने में, तो हम इस तरह से यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पैरों की अगली एक्सरसाइज बताएंगे आपको। देखने में ये भी काफ़ी सिंपल दिखेगा आपको। एक एक पैर को आगे पीछे हमें घुमाना है, स्लोली स्लोली। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी अच्छे से काम करती है। मेटाबॉलिक रेट हमारा अच्छा रहता है। बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है ये काफ़ी अच्छे से काम करते रहता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताएंगे। पैरों को राउंड में सर्कल बनाते हुए रोटेट करना है। एक एक से हम करते रहेंगे और जब हम थक जाएं तो हम दूसरे पैर से करें, और इसे हमें क्लॉकवाइज करते हुए एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। दूसरे पैर से। आपने कभी सुना होगा कि जिसके पास मसल्स ज़्यादा है उसकी वर्किंग कैपेसिटी अच्छा है। इस तरह की सभी एक्सरसाइज हमें रेगुलर करनी चाहिए, जिससे हमारे मसल्स का टोन बना रहे, मसल्स की सेंसिटिविटी बनी रहे और मसल्स को इंगेज करते रहना चाहिए हमें। मसल जब हमेशा इंगेज रहेगी तो उसका बेनिफिट आपको बॉडी में देखने को मिलेगा। हमने अभी हाथों की एक्सरसाइज कर लिया, जॉइंट्स के मूवमेंट की कर लिया, शोल्डर मूवमेंट, नेक मूवमेंट, पैरों का और हाथों का सब कंप्लीट कर लिया। अभी हमें एंकल जॉइंट के मूवमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है साथ साथ में। तो हम इस तरह से पंजे के बल पर अप डाउन करने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ समय के बाद पीछे की नस में, आप पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं लेकिन आप देखिए कि आपको पैर की पीछे की नसों में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी उसका प्रभाव होने लगता है। तो इस तरह से हम अप डाउन करने की कोशिश करेंगे और जब हम थक जाएं तब रुक जाएं। तो आपने देखा कि अभी तक आपने जॉइंट मूवमेंट की सभी एक्सरसाइज किया, नेक से लेकर के एंकल जॉइंट तक सभी जॉइंट्स का अच्छे से मूवमेंट भी हो गया और साथ साथ में मसल्स को भी हमने एंगेज करने की कोशिश किया। अगले क्रम में हम कुछ स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज या योगासन बताएंगे, जिसे अगर हम रेगुलर की लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो उसका भी रिजल्ट हमें, उसका भी बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। तो हम योगासन के क्रम में आपको सबसे पहले ताड़ासन बताएंगे और ताड़ासन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में आधे से 1 फीट की दूरी बनाते हुए हम हाथ को सीधा इस तरह से करेंगे और फिर अंगुलियों को मिला लेंगे 1 मिनट। फिर उल्टा करते हुए हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तनाव देते हुए और पैरों को भी उठा करके ताड़ के जैसा हम खड़े रहने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इसका नाम ताड़ आसन पड़ा है। हमें ताड़ के पेड़ के जैसा करना है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरे बॉडी में स्ट्रेच फील करेंगे। पूरे बॉडी की स्ट्रेचनिंग हो रही है। फिर हम वापस नीचे आ जाएंगे। इसी क्रम को 2 से 3 बार वापस रिपीट करेंगे। इस
इस तरह से हम आपको 2 से 3 राउंड करके बता रहे हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार, आप समय अनुसार आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। यहाँ पर हमें पैरों को नहीं उठाना रहेगा, केवल हाथ को वापस पहले के जैसा करेंगे, उंगलियों को मिलाएंगे, ऊपर की तरफ तनाव देते हुए हम किसी भी एक डायरेक्शन में दाहिनी तरफ झुकेंगे, कमर में तनाव फील करेंगे। रीढ़ की हड्डियों में भी तनाव दिखेगा आपको। इस आसन को रेगुलर करने से हड्डियां लचीली होती हैं। किसी भी प्रकार का रीढ़ की हड्डियों में होने वाले रोग से हम बच सकते हैं। यथाशक्ति हम इसको भी करेंगे। हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर के हम दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस तरह से अधिक से अधिक ऊपर की तरफ पैर को करते हुए सपोर्ट दे करके खड़े हो जाएंगे। जो लोग शुरुआत में पहली बार कर रहे हैं उनको इस कंडीशन में कुछ समय तक रुक करके अपने बैलेंस को बनाते हुए फिर आगे के स्टेप को करना चाहिए। जब आपका बैलेंस बनने लगे तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ आप ले जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच करते हुए, तनाव देते हुए इस मुद्रा में आप बने रहेंगे। वापस उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से इस क्रम को हम 2 से 3 बार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे आपको अर्धचक्रासन, जिसको करने से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है और साथ साथ में स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज भी इसे हम बोल सकते हैं। आपको अंगूठे को इस तरह से इस डायरेक्शन में रखते हुए यहाँ पर लगाएंगे, कमर के आस पास में, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखते हुए आप लंबी सांस लेते हुए पीछे की तरफ मुड़ेंगे, झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। इस तरह से इस आसन को भी आप कई रिपीटेशन करेंगे। आप इस अर्धचक्रासन को अगर आपको जब भी रेगुलर जमने लगा तो आप दोनों पैर को एक साथ में भी रख करके कर सकते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा अंतर में रखने पर बैलेंस थोड़ा सा अच्छे से बनता है। स्ट्रेचनिंग आसन के क्रम में हम अगला अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बॉडी में स्ट्रेच फील करते हुए सांसों को छोड़ते हुए वापस हम आगे की तरफ झुकेंगे। हाथ को जमीन पर रखने की कोशिश करेंगे, यथासंभव जितना हो सके उतना हम नीचे की तरफ जाएंगे। वापस सांस लेते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। फिर से हम इसको करते हैं। सांस लेते हुए सांसों के क्रम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
इस तरह से इस अभ्यास को भी आप 3 से 5 बार करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सांसों का जो क्रम है उसे हम हमेशा ध्यान में रखें। सांसों का क्रम ध्यान में रखने से क्या होता है कि आसन के फायदे और ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पीछे की तरफ झुकते हैं या लेफ्ट या राइट की तरफ झुकते हैं तो उस समय हमें सांस लेना चाहिए, और जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो उस समय सांस को बाहर करना चाहिए, ब्रीथ आउट कर देना चाहिए। अब हम अभ्यास के अगले क्रम में त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए आपको पैरों के बीच में इस तरह से दूरी बना लेना है। अब हम राइट की तरफ जब झुकेंगे, अब हम जब राइट की तरफ से झुकने वाले हैं तो उस समय राइट पैर को इस डायरेक्शन में ले लेंगे। इस तरह से हम राइट हैंड को नीचे की तरफ ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। अब मैं कर रहा हूँ, आप देखिए समझ में आएगा। गर्दन को घुमा करके हम ऊपर आसमान की तरफ या उंगलियों की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे। हमें बाएं तरफ झुकना है, इसलिए हम अब पैरों को एक साथ में नहीं समेट रहे हैं। अब हम इसे बाएं दिशा की तरफ पैर को मोड़ लिए हैं। अब वापस फिर हमें हाथ को सीधा करते हुए बाएं तरफ झुकना है। यथासंभव गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाते हुए हाथ की उंगलियों को देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने बॉडी के मूवमेंट, अलग अलग जॉइंट्स के मूवमेंट के हिसाब से बहुत सारे आसन एक्सरसाइज किए। साथ साथ में बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए भी हमने अलग अलग टाइप के बहुत सारे आसन को किया और बताया आपको। अब अगले क्रम में हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो डे टू डे की लाइफ में हमें रेगुलर करना चाहिए। तो इस प्राणायाम को भी हम आपको बहुत कम समय में बताएंगे। अब योग के अगले क्रम में हम प्राणायाम करेंगे, और प्राणायाम करने के लिए हमें कभी भी या तो सुखासन या पद्मासन में बैठना जरूरी होता है। सुखासन मतलब हम नॉर्मली जैसे भी हम बैठते हैं, अगर अब कोई भी दूसरे आसन हम नहीं लगा सकते हैं तो उस कंडीशन में हम सुखासन में बैठ करके करेंगे। पद्मासन करने के लिए हम आपको बताएंगे। आपको एक एक पैर को इस तरह से लेना है और जिस तरह से नाम है पद्मासन मतलब कमल के फूल के जैसा, उस तरह से हमारे पैरों का पोज बन जाएगा। अब हम इस पद्मासन में बैठ करके योगाभ्यास करेंगे। प्राणायाम करते समय कुछ लोग कपालभाति प्राणायाम पहले कराते हैं और कुछ लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले कराते हैं। तो दोस्तों क्रम मायने नहीं है, आपको करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्रम का इम्पोर्टेंस नहीं है। आप कितनी ज़्यादा टाइम तक, कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन तक किसी भी एक्सरसाइज या अभ्यास को कर रहे हैं, किसी भी योगासन को आप कर रहे हैं, किसी भी प्राणायाम को आप कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारा सीक्वेंस कोई भी हो, हमने अभी आसन बताया आपको, हमने आपको एक्सरसाइज बताया, अगर उसका सीक्वेंस आप भूल भी जाते हैं, आप अलग अलग सीक्वेंस में से भी करते हैं, किसको आगे करते हैं किसको पीछे करते हैं, तो इतना बड़ा उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन उसको कितना पीरियड तक कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर धीरे धीरे जब आप रेगुलर करने लगेंगे, आपका अभ्यास बढ़ने लगेगा, तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि मुझे किस तरह से करना चाहिए। बट अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में आप जो भी कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार आप पहले प्रैक्टिस में लाएं, उसको प्रैक्टिस शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसका आपको एक एक चीज़ों का नॉलेज होते रहेगा और आप उसके हिसाब से आगे करते रहेंगे। तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको हाथ की इस तरह से मुद्रा बनाते हुए आप हाथ को इस पोज में अपने पास नज़दीक सटा करके रख लेंगे, और हम सबसे पहले शुरू करेंगे बाईं नाक से सांस लेने की क्रिया।
बाएं हाथ की हथेली को घुटने पर इस तरह से रखेंगे हम, और दाहिने हाथ को इस पोजीशन में रखते हुए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आप अपने जब सिस्टम को समझ लेते हैं तो उस तरीके से आप क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट में जब भी हम लास्ट पोजीशन पे आते हैं, बंद करने की टाइम, हम हमेशा जिस तरह से हमने बाएं नाक से सांस को लेना शुरू किया उसी तरह से हम बाएं नाक से सांस को छोड़ते हुए इसको बंद करेंगे। और अनुलोम विलोम करते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमने जितने समय में सांस लिया ठीक उसके डबल समय में हमको धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और सांस को हम लंबी और गहरी करते हुए जाएंगे। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ते जाएगा लंबी और गहरी सांस लेते रहेंगे और उसी तरह से लंबी और गहरी सांस को हम फिर छोड़ते रहेंगे। तो प्राणायाम के अगले अभ्यास की तरफ हम चलते हैं, जिसे हम कपालभाति कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम में आपको कंप्लीट ब्रीद आउट करना है, मीन्स एक्सेल करना है, और इनहेल ऑटोमेटिक होते जाएगा। आपको केवल एक तरह से देखना है, वन डायरेक्शन में देखना है कि हमें केवल कंप्लीटली एक्सेल करना है, और जिसे हम फोर्सफुली एक्सेल की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीटली एक्सेल करना है। उसके पहले आप सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, और अब हम शुरू करेंगे एक्सेल प्रोसेस। आप जब शुरुआत में शुरू करेंगे तो आपको लगभग 20 स्टेप करना है। 20 बार आप करने के बाद थोड़ा सा रुक जाएंगे और इस तरह से 20-20 बार करते हुए 2 से 3 रिपीटिशन, 4 रिपीटिशन, इस तरह से इस क्रम को बढ़ाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ये इसका अभ्यास बढ़ने लगेगा, आपका ये रिपीटिशन यानी ये नंबर्स भी बढ़ने लगेगा, और इससे आप लगभग 1 मिनट के अंदर 120 तक आप जा सकते हैं। यानी 1 मिनट में 120 स्ट्रोक जब आप करना चालू कर देंगे तो इसका रिजल्ट आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला अभ्यास हम बताएंगे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या मेडिटेशन भी आप बोल सकते हैं, और जिससे कि हमें ज़रूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, जिससे माइंड एकदम यानी ब्रेन को काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है। तो इस तरह से हम करेंगे। अभी हम हाथों को इस बोझ में लेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। इस अभ्यास को करते समय आपका गर्दन, कमर सब एक सीध में रहेगा, और हम वापस 3 से 5 बार इसको करने की कोशिश करेंगे।
बाद में हम आंखों को बंद ही रखेंगे और हाथों की उंगलियों का हथेलियों का घर्षण करते हुए इस तरह से कैप बना करके आंख पर रखेंगे और अंदर ही अंदर कप के अंदर ही पहले हम आंख को खोलने की कोशिश करेंगे। आंख खोलने के बाद फिर हम धीरे धीरे हाथ को हटा लेंगे और पूरे शरीर पर उस एनर्जी को फैला देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से हमने जितने भी अलग अलग टाइप के आपको एक्सरसाइज, योगासन, प्राणायाम बताया, इस योगासन और प्राणायाम को आप अगर रेगुलर अपने लाइफ में ऐड कर लेते हैं और आप शुरुआती टाइम में 20 मिनट से लेकर के शुरू करते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी को, उसकी संख्या को बढ़ाते हुए आप आगे अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप उसको 20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक भी जा सकते हैं। और जब आप देखेंगे कि लाइफ में आप 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इस अभ्यास को रेगुलर करना शुरू कर देते हैं तो आपके बॉडी में इतने सारे चेंजेस, इतने सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जिससे आपको भी धीरे धीरे बाद में समझ में आने लगा कि योग का कितना इम्पोर्टेंस है और योग हमारे लिए कितना जरूरी है। हमें जिस तरह से हम रोज डे टू डे की लाइफ में सुबह से शाम तक बॉडी के लिए खाने की बात करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हम अच्छे अच्छे फूड की बात करते हैं, हेल्दी फूड की बात करते हैं और हम खाते भी रहते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है, हमने जो कुछ भी खाया उसका जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको डिटॉक्स करने के लिए हमें इस तरह के योगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मसल्स को हम जब तक इंगेज करके नहीं रखेंगे, मसल्स की स्ट्रेचनिंग नहीं करेंगे, मसल्स एक्टिव नहीं होगा और मसल्स के जो भी फंक्शंस हैं वो फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। आज के समय में लोगों को इस तरह से दिमाग में बना हुआ है कि हम बीमार हैं या बीमार होंगे तभी एक्सरसाइज करना है, तभी योगासन करना है, तभी इस तरह से इन सब चीज़ों को करना है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये हेल्दी लोगों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी हैं और इस तरह से आप अगर रेगुलर लाइफ में करते हैं, इसको अपना एक काम का, यानी जो भी आप डे टू डे की लाइफ में हम रोज कर रहे हैं उसमें इसको एक अपना हिस्सा बना करके करते हैं कि हमारे लाइफ के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है और इसे रोज करना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आप बीमारियों से आगे भी फ्री रहेंगे, आपको बीमारियां कभी होंगी ही नहीं और कुछ थोड़ी बहुत इस तरह से रिलेटेड उससे हैं भी तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। और साथ में कुछ फूड वगैरह खाने पीने की चीज़ों में भी आप ध्यान दे लेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और साथ में इस वीडियो को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को भी शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि हम इस तरह से कोई भी जानकारी आपको देना चाहें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर किसी न किसी योगासन को बताते हुए आपसे फिर मिलेंगे।